ना हाँ बोए हाँ पहुंच गए घर। हाँ पहुंच गई। पहुंच गया बाबा। मोरदा पहुंच गया हूँ। 1.5 महीना तू जो आज देहरादून में रही। 2 महीना 2 महीना पूरा। और दिल्ली 2 महीना पूरा दिल्ली। अच्छा तो तू परेशान हो गया चाहे वो खाए वो ऐज रहो ना छतम। छतम छतम पर तो मतलब तू स्वर्ग में पहुंच गए ना। स्वर्ग में पहुंच गए तू स्वर्ग में ना। स्वर्ग तो दिल्ली चाह ना। पर क्या कानून एक स्वर्ग नहीं चाह। इतना खुश हुए गए तू घर है इतना खुश हुए तू घर है कि तू अपने कूड़ में पहुंच गए। हाँ गरीब में बस चौथे मंजिल बिटाई हो रहेगा मैं। अब ये चाहता हलाक परेशान आने में गुड़िया जाना। परेशान में बहुत आने तो ऐ क्या उड़ चाहता तुम यार पैदल पड़ गए ले चल घर ले चल घर ले चल घर ले चल है सोचलो मेघना सोचल क्या तू खुश लगनी चाहिए मित है ते लगड़ तुम जीवाल बेटे फिर वेगे तू जेल बेटे फिर वेगे है जेल बड़ी वा। जेल जाओ मुखिड़ में जोड़ी बन। जेल यहाँ को जाके सिर्फ मैं नहीं अंदर घुसेगे जा। बहुत कुछ नहीं जा। किलम जा छा तो सब कुछ जा खानो में जा पीनो में जा फिर सुंदर में जा फिर रामा था। कि जाओ जेल तो कि ले था घर बुरु चौके ऐसे ऐसे चाहिए क्यों ना मैं ऐसे ऐसे मुझे घुटन में या अच्छा घुटन में बाल बिल्कुल मिल मोन नहीं है अभी। अच्छा बिन खानो तो बिन खानो दिन। अच्छा अभी और जीण दिन मोन नहीं थे। अब दोबारा कब जान दिन तब अब जब जाओ देखो मैं घर में देखो सोच। अच्छा सूची ले भी सूची ले भी अभी सोचो नागना सर जो मना देखो मैं ये कुटा के हाल में नरदत में तो समझ की तू स्वर्ग में पहुंच गई। तीन बाल मेरे बुए जो आज परेशान हो गया बैठ बैठी खड़ो कर आराम से रोटी भी नहीं चाहे सब कुछ भी नहीं चाहे खाणू में भी शर्मार तो शुद्ध घर लगे घर आंधी तू काम फर लगे हैं पेंशन भी नहीं पेंशन खा ले आराम से क्या गुण से तू पेंशन नहीं खाना है पेंशन नहीं खाना है ये बोई क्या बोल उक में खाना जो राके सुबह तक तालो ले जाना उक में खान मिला उक में खान। अच्छा उक में खान है ना। अच्छा हेलो नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। भैया मौसम इज ऑसम। 2 दिन से लगातार बारिशें हो रही थी उसकी वजह से मौसम यहाँ बहुत ठंडा हो गया। मैंने हुडी पहनी हुई है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ठंड है। हालांकि बारिश तो खैर दिल्ली एनसीआर में भी हुई है लेकिन यहाँ का मौसम ही कुछ अलग है क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो ठंड शुरू हो जाती है। और मैं कल ही आया हूँ माता जी को लेके गाँव में तो यहाँ मौसम तो खैर अच्छा ही है। कुछ अपने घर के काम भी हैं। काम करने के बाद देखते हैं अगर समय मिलेगा तो आसपास के गांव में जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पक्का नहीं है क्योंकि थोड़ा घर का काम भी करवाना है थोड़ा बहुत हल्का हल्का और 1-2 काम और है। तो समय मिलेगा तो किसी गांव में भ्रमण करने ज़रूर जाएंगे। बाकी महादेव की कृपा जो रहेगी जिस तरह महादेव आदेश करेंगे काम वही होगा क्योंकि हम तो प्राणी हैं मनुष्य हैं और कर्म करना हमारा काम है और बाकी फल देना ऊपर वाले का काम है ना। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाशिना। हे इंसान कर्म करते रहो। भगवत गीता में जिस तरह श्री कृष्ण ने कहा है कि हे इंसान कर्म करो फल की इच्छा मत करो फल तो मिल ही जाएगा अगर कर्म करोगे तो। अब फिलहाल तो मेरी तैयारी है पौड़ी जाने की क्योंकि बाइक में विंडशील्ड मेरी टूट गई थी तो उसको मैंने दोबारा से इंस्टॉल करना है जो कि मैंने पंजाब से मंगाई। दिल्ली एनसीआर में तो मिली नहीं खैर दूसरी तरह की मिल रही थी और जो पीस मुझे चाहिए था जिस तरह का मुझे चाहिए था वो दिल्ली में नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया और एक कंपनी मिल गई जिसका कि मैंने ब्लॉग डाला हुआ ट्रिनिटी ऑटो जो कि रोपड़ पंजाब में है। तो वहाँ से मैंने मंगाया। अब उसके बाद मुझे पौड़ी जाके और उसको इंस्टॉल करूँगा अपनी बाइक में क्योंकि यहाँ हमारे आसपास तो मैकेनिक है नहीं। बस पौड़ी मेन मार्केट है जहाँ सब कुछ मिलता है। तो अभी चलता हूँ मैं सीधा पौड़ी और आपको वहाँ के मैं नज़ारे दिखाता चलूँगा। और फाइनली भैया यह है पौड़ी शहर। ये जो विंडशील्ड है आप इसको यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल। हैप्पी भाई शशांक ऑटो पौड़ी में मैं इन्हीं से कराता हूँ अपना जो भी काम है। तो अब ये भाई इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसकी लुक ही कुछ और आएगी। इस टाइम आपने देखा होगा कि मेरी जो विंडशील्ड थी ये ब्लैक कलर की थी तो मुझे भैया कुछ ज्योतिषी ने बोला भी मुझे। अब दिल्ली में 2 ज्योतिषी हैं जिनके पास मैं गया। उन्होंने बोला भैया ये जो आपने विंडशील्ड जो है ना आपने जो ब्लैक कलर की लगा रखी है भैया ये आपके लिए अशुभ है। अब एक की तो मैं कहा चलो ऐसे बोलते होंगे लेकिन 2 ने बोला भैया कि इसको आप जो है ये जो विंडशील्ड है इसको आप रिप्लेस करो। इसका जो कलर ब्लैक है इसको कुछ और करो। तो ये हालांकि टूट भी गई थी
लास्ट टाइम गिर गई थी बाइक तो टूट गई थी, मैं कहा चलो अच्छा है टूट गई। अब की बार मैंने इसको जो है भगवा कलर इसको स्क्रीन जो है इसको लेमिनेट कराया है विंडशील्ड पे, क्योंकि भैया ये जो भगवा कलर होता है भैया शौर्य का प्रतीक है। और वैसे भी हम उत्तराखंडी हैं तो उत्तराखंड तो भैया देवों की देवभूमि है। और मैंने अब की बार इसमें चेंज कर दिया है, ऊपर मैंने अपनी भगवान शिव की जो मैंने जो रोल किया था प्ले में, ये उसका जो मेरी फ़ोटो है ये मेरी है। और ऊपर लिखवा दिया मैंने जय उत्तराखंड जय भारत। और यहाँ पे हमारा जो है हिमालयन जोगी भगवान शिव का जो है ये भगवान शिव का भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे मेरा बार कोड है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे हम अपनी बाइक में, उसके बाद लुक बहुत अच्छा आने वाली है। चलिए इंस्टॉल कीजिए। यार आपने अपना नाम नहीं बताया, पिछली बार मैं भूल गया हूँ। मेरा नाम तो नितेश नेगी, पवन नेगी नाम पर। पवन नेगी ना, चलो आप ही करते हो मेरी बाइक का काम। तो आप और एक अच्छा हाँ यार भूला मित्र, आप अगर नाम भूल गया, आप तो की मोदी छे ना अरुण ममगाई जी है ना। तुम की मोदी ब्लॉग देखी बोल घर छे कुड़ छे गारम की नहीं पूरा गारम कोई नहीं तो गांड जान छे तुम्हारे गाँव तो अधिकतर तो बहुत कम लोग छे यार, बहुत कम है ना। चलो जी धीरे धीरे अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है। अब उसके बाद जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर लुक इसका लगेगा अच्छा। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कलर थोड़ा शाइनिंग कर रहा है, कलर ब्लैक कलर शाइन नहीं करता। चलो जी ये है अब लुआ की में लुक तो बहुत अच्छी लग रही है यार। ये जो कलर है ना ये कलर मुझे काफ़ी सोना लग रहा बजाय ब्लैक कलर के, है ना भगवा कलर। और वैसे भी भैया ये तो शौर्य का प्रतीक है, चमत्कार का प्रतीक, सॉरी प्रतीक कह रहा हूँ मैं, प्रतीक है। तो वाकई में लुक अब अच्छी आ रही है। और सबसे बड़ी बात पता है इसका, मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपने जो लगाई थी वो ये स्क्रीन जो ना इस पर क्या बोलते हैं उसको, हैंडल पे रॉड, उसकी रॉड है ना। लेकिन अब हाँ तो हैंडल की लुक खराब हो जाती थी, है ना। तो अब की बार जो है ये यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉपर जो है ना ये बेल्ट जो है, इसकी बेल्ट ही बोल सकता हूँ मैं इसको, बेल्ट पे जो है स्क्रीन। तो अब की बार अब ये हिलेगी नहीं, लास्ट टाइम तो हिलती थी ये कड़ आवाज़ आती थी, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गई है जी। अब हमारी जो है ये बाइक की लुक भी बहुत सुंदर आ गई जी। चलो जी ये है हिमालयन कैफ़े। अब यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ पे भैया खाना ज़रूर खाता हूँ जब भी पौड़ी जाता हूँ। और ये है भैया पटवाल सिंह का किवर्स कांडे गांव, ये शायद किवर्स है और कांडे नीचे है, कांडे भी दो हैं, मल्ल्या कांडे तल्या कांडे। और इस ट्रिप पे सोच रहा हूँ मैं इस गांव को भी कवर कर दूं क्योंकि गांव ये ना जब भी आता हूँ मैं यहाँ तो गांव बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे। और देखो बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में अब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ये जो पेड़ हैं पौधे हैं सब में आजकल फुलार आ रहा है भैया, फूल आ रहे हैं। हालांकि बुरांस के फूल बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा फूल दिखे थे मुझे बुरांस के, लेकिन अब की बार बुरांस के फूल उतने ज़्यादा नहीं है जितने पिछली बार थे। अब इसका क्या कारण है वो तो मैं भी नहीं कह सकता, अब इसको प्रकृति में बदलाव है जो वही कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बुरांस में फूल आने चाहिए थे, पूरी डाली भरी होती थी, लेकिन अब की बार नहीं है। और आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हमारे पहाड़ों में फूलदेई का त्यौहार बहुत मनाया जाता था, हम भी बचपन में देहरी में फूल डाला करते थे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो अब तो खैर बुढ़ापा आ गया है अब तो, और अब तो खैर ये चलन भी बहुत कम है। धीरे धीरे ये हमारी सभ्यता भी लुप्त हो रही है क्योंकि अब गांव में बच्चे भी बहुत कम हैं, 2-4 बच्चे हैं वो भी नहीं डालते, खासकर हमारे गांव में तो बिल्कुल नहीं है। और गांव में हो सकती है ये, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम भैया अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा और धीरे धीरे हमारी जो कल्चर है, सभ्यता, वो भी खत्म हो रही है भैया। और मैं कल सुबह पहुंचा हूँ गढ़वाल और उसके बाद दिन में हल्की हल्की बारिश हुई, फिर रात को इतनी ज़्यादा घनघोर बारिश हुई, दबा की बारिश हुई और तूफान भी चला बहुत जोर का। आज अच्छी खासी धूप है इसलिए मैं सुबह निकल गया था पौड़ी के लिए। मैं कहा चलो अपनी गाड़ी में जो विंडशील्ड है इसको इंस्टॉल कर देते पौड़ी जाके, क्योंकि हमारे एरिया में तो कोई मैकेनिक है नहीं, पौड़ी आना पड़ता है, छोटे मोटे काम के लिए पौड़ी आना पड़ता है। अब काम होने के बाद अब मैं चलता हूँ अपने गाँव की तरफ वापस। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि भैया आपकी बार जो है बुरांस के फूल बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस एरिया में पेड़ तो बहुत हैं, काफल के, बुरांस के और चीड़ यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे जो है बांझ के बहुत ज़्यादा पेड़ है, इसीलिए ये इलाका बहुत ठंडा है। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसी एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा था इसी रोड पे जब लास्ट टाइम मैं इधर आया था। और अब की बार मैं सोचा कि बुरांस के फूल मिलेंगे तो
कुछ उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन अफसोस पेड़ तो बहुत है लेकिन बुरांस के फूल मुझे इक्के दुक्के मिले तो मन थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि हर बार जब मार्च का महीना आता है तो बुरांस बहुत ज़्यादा खिलता है इस आदवानी के और पौड़ी के बीच में, लेकिन अफसोस अब की बार बुरांस नहीं मिला। और पौड़ी से लेकर और कास्केत तक यहाँ ट्रैफिक ना के बराबर इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिखेंगी आपको इस रोड पे, अदरवाइज़ ट्रैफिक ना के बराबर है। इसीलिए इस रोड पे मुझे गाड़ी चलाने में, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, मज़ा आता है मुझे, क्योंकि खुली रोड है और शोर नहीं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा जो मोड़ है बड़े ख़तरनाक मोड़ है, सांप की तरह मोड़ मुड़ते हैं, इसीलिए हॉर्न देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई जगह, क्योंकि यहाँ जो टैक्सी वाले हैं या दूसरे ट्रक वाले हैं इक्के दुक्के जो आते हैं तो वो कभी हॉर्न नहीं देते। हालांकि वो अपनी साइड चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट होना पड़ता है ऐसी जगह में। लेकिन जिस तरह से मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख के आया था, पूरी प्लानिंग करके आया था कि मुझे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है, तो उस हिसाब से तो मन बड़ा दुखी हो गया। आदवानी से अब सीधा मैं जाऊँगा कास्केत की तरफ। और लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी भैया। आदवानी तो वैसे भी बहुत ठंडा एरिया है और बर्फ़बारी के लिए बहुत फेमस है। और ये एरिया भैया यहाँ अंग्रेज़ रहा करते थे, जब ब्रिटिश गढ़वाल हुआ करता था तो अंग्रेज़ों का डेरा हुआ करता था यहाँ पे आदवानी में। उनकी अभी तक पुराना मकान जो है अभी तक है, हालांकि वो खंडहर बन चुका है, लेकिन ये जो जगह है आदवानी की, ये अंग्रेज़ों की बहुत पसंदीदा जगह रही है और मेरी भी पसंदीदा जगह है। ये मेरी के कई लोगों की पसंदीदा जगह है, ताकि ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जंगलात की। तो यहाँ पे भैया कोई मकान भी नहीं बना सकता, ना यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन अच्छा हो ना हो तो बढ़िया ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, कोई मकान बनेंगे, तो भैया इस जगह की लुक, इस जगह का सौंदर्य, इस जगह की जो ब्यूटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। हमारे पहाड़ों में लोगों की आदतें इतनी गंदी हो चुकी हैं। हालांकि पलायन तो है, यहाँ पे पलायन लोग कर चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो घास के चक्कर में यहाँ आग लगा देते हैं। और यहाँ आदवानी में भी एक बार नहीं कई बार आग लग चुकी है, यहाँ लोग आग लगा देते हैं, उसकी वजह से पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाते हैं। ये जो चलन बना रखा ना लोगों ने, जो मेंटलिटी है लोगों की कि आग से जो है घास उगाएगी, कुछ लोग आग इसलिए भी लगाते हैं। मैं कई लोगों से बात करी कि भैया जो जंगली जानवर है, खासकर इस रोड पे तो लेपर्ड बहुत है भैया। अब हो सकता है मुझे लेपर्ड मिल जाए, क्योंकि मुझे कई बार जब मैं आदवानी से और पौड़ी की तरफ आया हूँ तो एक बार नहीं कई बार मुझे लेपर्ड मिल चुका है यहाँ पे। हालांकि अब लेपर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिन का टाइम है, तो वो शाम को या सुबह मिलते हैं लेपर्ड, क्योंकि उस टाइम भैया उनका हंटिंग का टाइम होता है और उनके लिए हंटिंग के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। लेकिन अधिकतर वो गांव में जाके जो है घरेलू पशुओं को शिकार बना देते हैं। और आपको पता ही है, मेरे ब्लॉग में आपने कई ऐसे ब्लॉग्स देखे होंगे जहाँ की वो घर तक आया, चाहे वो रीछ हो या फिर जो है लेपर्ड हो, वो घरों में आके घुस के रात को आता है और जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाता है। और मैं कई बार आवाज़ भी उठा चुका हूँ, यहाँ तक कि डीएम साहिबा तक जा चुका हूँ, लेकिन नहीं हुआ भैया कुछ भी। और कई लोगों को अभी तक कई गाँव में आपको सुनने को मिलता है कि भैया इस गाँव में बाघ ने मार दिया, इस बच्चे को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो भैया सरकार तो कुछ नहीं कर रही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ इतने सारे जंगली जानवर हो चुके हैं कि आज की डेट में मैं सच कहूँ तो पलायन के कारण हमारे पहाड़ों में लोग कम हैं और ये लेपर्ड और रीछ बहुत ज़्यादा हैं। पौड़ी से और बांगाड़ तक रोड देखो भैया, बहुत सुंदर रोड है। जिस तरह से नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे होते हैं ना, ऐसी ही ये रोड भी है, इसीलिए इस रोड पे चलने में मज़ा आता है। बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग होती है इस रोड पे, और ऊपर से जब ट्रैफिक ना हो तो स्मूथ ड्राइविंग तो होगी और ड्राइविंग करने का मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए इस रोड पे मैं अक्सर बिंदास होके हमेशा गाड़ी चलाता हूँ। और ये है कास्केत मार्केट। कास्केत पहुंचने वाला हूं मैं,
यहाँ तो भैया पहले बहुत चहल पहल हुआ करती थी, मार्केट बिंदास हुआ करती थी, लेकिन पलायन ने भी ये मार्केट वीरान कर दी, सुनसान कर दी। Pagkakala sa akin. Kung pagkakala ulit magom. ना ना छोड़ देगा अच्छा और बढ़िया